हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्हैया स्टोरी में। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव जी की पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, बृहस्पतिवार का व्रत कितने करने चाहिए, पूजा विधि क्या है और उद्यापन विधि क्या है। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। इसी प्रकार गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार का व्रत कुंवारी लड़कियां विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए करती हैं। मान्यता है कि पूरी श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करने पर प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पतिवार का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है, आइए जानते हैं। कब से शुरू करना चाहिए बृहस्पतिवार का व्रत। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन को 7, 9, 16, 45, 52, 108 दिन के उपवास के बाद समापन किया जा सकता है। यदि आपने कुल 16 बृहस्पतिवार व्रत किए हैं तो आप 7वें बृहस्पतिवार के दिन व्रत का उद्यापन करेंगे। और पौष माह को छोड़कर इस व्रत को किसी भी महीने में शुरू किया जा सकता है। पौष माह दिसंबर से जनवरी के बीच में आता है। बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त हिंदी महीने के शुक्ल पक्ष का पहला बृहस्पतिवार माना जाता है, या फिर अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से भी आप व्रत शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि। बृहस्पतिवार व्रत की पूजन सामग्री में चने की दाल, मुनक्का, गुड़, हल्दी, केले, पीले चावल, पीले पेड़े या अन्य कोई पीला मिष्ठान, पीले फूल, कलावा या पीले जनेऊ और उपले की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी की तस्वीर का होना भी बहुत जरूरी है। व्रत के दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद स्नान करें एवं पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी की जाती है। इसके लिए भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को साफ किया जाता है और भगवान को पीले फूल चढ़ाकर 16 गुरुवार व्रत या जितने भी आप व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं उतने व्रत का संकल्प आप ले सकते हैं। और बृहस्पति देव को पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति देव को प्रसाद में पीले चने की दाल, गुड़, हल्दी, मुनक्का, गुड़ और केले, पीले चावल एवं पीले पेड़ एवं पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन केले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। माना जाता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। अगर पूजा केले के पेड़ के सामने आप कर रहे हैं तो छोटा पीला कपड़ा अवश्य चढ़ाएं। और पूजन के लिए एक लोटे में जल भरकर रखा जाता है। जल में हल्दी, गुड़, चने की दाल एवं मुनक्का मिलाकर केले में चढ़ाया जाता है। इसके बाद हल्दी या पीले चंदन से तिलक किया जाता है। इसके बाद घी का दीपक जलाकर व्रत कथा का पाठ किया जाता है। कथा के बाद उपले का हवन किया जाता है। हवन सामग्री में चने एवं गुड़ की आहुति दी जाती है। ओम गुरुम गुरुवे नमः इस मंत्र के 5, 7 या 11 बार आहुति दी जाती है। अंत में बृहस्पति देव की आरती का क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस व्रत में पीली चीजें खानी चाहिए। इस दिन आप फलाहार करें। रात में पीले चने की दाल या अन्य पीली चीजें खाकर व्रत पूरा करें। ध्यान रखें कि इस दिन आपको बिना नमक का भोजन करना है। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, इसीलिए गलती से भी केला आपको नहीं खाना है। आप इसे केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं या प्रसाद में बांट सकते हैं। अगर कोई गाय मिले तो उसे चने की दाल और गुड़ जरूर खिलाएं, इससे बहुत पुण्य मिलता है। पुरुष यह व्रत लगातार 16 गुरुवार तक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं या लड़कियों को यह व्रत तभी करना चाहिए जब वह व्रत पूजा कर सकते हैं। मुश्किल दिनों में इस व्रत को आपको नहीं करना है। अब आइए जानते हैं बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन की विधि। जिस दिन आपको गुरुवार व्रत का उद्यापन करना है उसके एक दिन पहले ये सामग्री लाकर रख लें, जैसे कि चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता और पीले वस्त्र। सुबह जल्दी उठकर सारे कामों से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाएं। अब गुरुवार व्रत पूजा जैसे ही भगवान विष्णु की पूजी विधान से करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपने जो व्रत का संकल्प लिया था वह पूरा हुआ और आज आप उसका उद्यापन कर रहे हैं। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना।
अब पूजा सामग्री भगवान विष्णु को अर्पित करें और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें और यह पूरी सामग्री किसी ब्राह्मण को भेंट कर दें। गुरुवार व्रत का फल। गुरुवार का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह दोष से खत्म हो जाता है तथा गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन बाल नहीं काटने चाहिए, न ही दाढ़ी बनानी चाहिए और न ही बाल धोने चाहिए एवं इस दिन पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पति व्रत के उद्यापन विधि एवं आवश्यक सामग्री इस प्रकार से है। धोती 1 जोड़ा, पीला कपड़ा 1.25 मीटर, जनेऊ 1 जोड़ा, चने की दाल 1.25 किलो, 250 ग्राम गुड़, पीले फूल, पीली माला, घी का दीपक 1, 250 ग्राम घी, धूप 1 पैकेट, हल्दी पाउडर 1 पैकेट, कपूर 1 पैकेट, सिंदूर 1 पैकेट, बेसन के लड्डू 1.25 किलो, मुनक्का 25 ग्राम, कलश 1, आम के पत्ते, सुपारी, श्रीफल, पीले वस्त्र, केला और भगवान विष्णु की मूर्ति। तो ये थी जानकारी बृहस्पतिवार व्रत के उद्यापन की विधि और बृहस्पतिवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए एवं कैसे करना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकें। राधे राधे।